नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो हम आप लोगों के साथ आज देखने वाले हैं वो वीडियो है खान सर की। और खान सर की वीडियो आपको पता ही है कि नॉलेज ही होती है उसमें। और वीडियो है दोस्तों कि ईरान के साइंटिस्ट क्यों सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो है दोस्तों। तो पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। अब बताइए, पाकिस्तानियों को मारते मारते एकदम पास पहुंच गए, बंदूकों फेंक के। कदूर ससुरा तू नहीं यहाँ पे इतना लग गया, मार वही में घोंप घाप के रद्द कर दिया। मतलब कारगिल की लड़ाई में जिन फौजियों को गोली लग गई थी ना, उनमें हिम्मत नहीं था कि बंदूक उठा सके, तो वो लोग खड़े होके बस सामने खड़े हो जाते थे कि जो गोली आ रहा है अपने पे रोक ले। देख रहे हैं कि अब हम बचने वाले नहीं, तो अपने पे रोक ले। न्यूक्लियर शक्ति बनने की कगार पर है कौन देश? ईरान। इसके ये अपना परमाणु बिजली घर बनाना चाहता है। तो देखिए, परमाणु बिजली घर में ना यूरेनियम लगता है, वो लगभग 25 से 30% शुद्ध होता है। यूरेनियम की शुद्धता को प्यूरिफिकेशन नहीं करके बल्कि इनरिचमेंट कहते हैं। तो मतलब वही है यूरेनियम की शुद्धता। तो लगभग 25 से 30% यूरेनियम, अगर शुद्ध यूरेनियम रहेगा ना, तो ही आप उससे क्या बना सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। यूरेनियम जो जमीन से निकलता है वो शुद्ध नहीं होता है। जमीन से लोहा निकलता है मट्टी की तरह, जैसे बालू होता है ना, बालू वैसे तो लोहा निकलता है पत्थर की तरह से। और उसमें पूरा ईंटा देखे, जोतल खेत देखे हैं, उस टाइप से निकलता है। इतना छोटा छोटा उसमें लोहा ढेला निकलता है। उसको तो बहुत लंबे प्रोसेस से जाके बनाना पड़ता है। उसी तरह यूरेनियम निकलता है तो उसे इनरिच करना पड़ता है। 25 से 30% इनरिच करिएगा तो जाके यूरेनियम शुद्ध होता है। जितना ज़्यादा इनरिच रहेगा उतने अच्छा काम करेगा। लेकिन 25 से 30 के आसपास में अगर इनरिच कर दिए ना, तो वो बिजली बना देगा। अब ईरान का कहना है कि हम बिजली बनाना चाहते हैं, लेकिन अब इजराइल का कहना है कि इसको बिजली बनाने मत दीजिए। रीजन क्या है कि यूरेनियम जो अगर सबसे मेहनत का काम होता है यूरेनियम को 25 से ले जाके 30% इनरिच करने में, ये 5% में हालत खराब हो जाता है। इसके बाद आपको थोड़ा और मेहनत करिएगा तो ये 30 से चल जाएगा 50%। मेन यही मेहनत का काम है, इसके बाद ज्यादा मेहनत नहीं है। बिजली घर में 30, परमाणु बम में 50। तो इजराइल का कहना है कि उसे थोड़ा पहले बनाएगा यूरेनियम बिजली और उसके बाद बना देगा परमाणु बम। अब इसीलिए इजराइल उसको बनाने नहीं देता है। तो इजराइल खतरनाक देश है, हम आपको बताया ना। ये लोग कभी गुस्सा नहीं होते हैं लाइफ में। अगर किसी से बदला लेना है या किसी से दुश्मनी निकालनी है तो कभी गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि लोहा जैसा शक्तिशाली चीज जब गुस्से से लाल होता है तो मुड़ जाता है। गुस्सा आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। क्रोध हमेशा बेवकूफ़ी पे उत्पन्न होता है और पश्चाताप पे जाके समाप्त हो जाता है। हर गुस्से की शुरुआत बेवकूफ़ी से और खत्म होगा तो पछतावे पे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उससे बेटर है गुस्सा नहीं होइए लाइफ में कुछ चीज़ों को। लेकिन अभी आप लोग यंग एज हैं, इसमें गुस्सा आ जाता है और आप लोगों को नहीं आता है। लड़की जब करी हमको गुस्से नहीं आता। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया इजराइल। इजराइल क्या किया ना, अपने मोसाद, इजराइल के खुफिया एजेंट का नाम क्या है? मोसाद। वो मोसाद के एजेंट को कहाँ छोड़ दिया है? ईरान। जो भी उसका परमाणु वैज्ञानिक होता है उसको मरवा देते हैं सब। अब किसी वैज्ञानिक की कितनी सिक्योरिटी दीजिएगा? बहुत ज्यादा तो नहीं। तो क्या करता है सिक्योरिटी गार्ड, जिसका 1 लाख सैलरी, उसको 10 करोड़ दे देता है। खुदे बता देता है नाश्ता खाना कब करेंगे, कहाँ मुड़ेंगे, यहीं पर अपने बताते मार देगा। समझ में गया कि नहीं? कासिम सुलेमानी तो सेना प्रमुख थे, सोचिए ना, कासिम सुलेमानी को मारे। फकीर ज्यादा वहां का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक था, उसको ड्रोन से मार दिया। मतलब उसको पता था कि एक गोलंबर के पास घूमेंगे, तो बता दिया था इस गोलंबर के पास घूमेंगे। जैसे घूमना था ना, तो यहीं पे एगो ट्रक लगाया था। ट्रक के अंदर मशीन गन थी और मशीन गन में कैमरा था। उस कैमरा का कंट्रोल कहाँ था? इजराइल में। जैसे घूमा गोलंबर पे, मारा, दर उड़ा दिया। यहाँ पर लो पता करते रहो, पता करके क्या कर लोगे इजराइल में? अकेले सब पे मार देगा वो, अकेले। अरे हम लोग इतना आगे जाने के बाद भी इजराइल से कहते हैं कि हमको ड्रोन चाहिए। आज भी हथियार के मामले में इजराइल हम लोग से एडवांस है। अलग बात है कि वो इतना छोटा है और हमारी इंडियन आर्मी का स्ट्रेटजी अलग है। बाकी के दुनिया के देश जो लड़ाई लड़ते हैं ना, वो लोग हथियारों से लड़ाई लड़ते हैं। और हम लोग में ना हथियार मतलब नहीं, बाद में हथियार चढ़ जाता है सब पहले ही, क्योंकि देहाते से लड़ाई चालू हुआ है। लाठी डंडा बाद में, पहले झपट के कूद जाओ।
बाद में ससुरा कुछ देखा जाएगा। तो भारत का सैनिक जो होता है ना, अब खुद सोचिए ना, लखनऊ के थे कैप्टन मनोज पांडे, ठीक है, लेफ्टिनेंट थे, लड़ाई के दौरान उनका पोस्टिंग हो गया था, प्रमोशन हो गया, खुखरी से मारे थे, जो चाकू होता है ना फौज की, गुरखा रेजिमेंट का खुखरी। अब बताइए, पाकिस्तानियों को मारते मारते एकदम पास पहुंच गए, बंदूकों फेंक के, कदूर ससुरा तू नहीं, यहाँ पे इतना लग गया, मार वही में घोंप घाप के रद्द कर दिया। रीजन समझिए, आपको ये मजाक लगेगा लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। मारेंगे ना चाकू से तो एक मरेगा और 100 ठो का हिम्मत मर जाएगा। मनोबल मर गया ना, वो फौजी कभी खड़ा नहीं हो सकता वहां पे। तो इसके ऐसा मारने के लिए आपके पास भी तो दिल होना चाहिए ना। यहाँ पे मार, मनोज पांडे पहाड़ पे चढ़ के मार रद्द कर दिए। तो एक तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्नाइपर लेके खड़ा था। स्नाइपर होते हैं सर ना, छुपे रहते हैं से एक जगह, ऐसा कपड़ा पहनेगा सब कि दिखबे नहीं करेगा सब, झाड़ी में रहेगा तो हरियर पतई ओढ़ लेगा सब, दिखबे नहीं करेगा। स्नाइपर लगा के गोली मार दिया। नहीं तो मनोज पांडे, विक्रम बत्रा को कैसे मारा था सब, स्नाइपर लगा के। तो पाकिस्तानियों को पता है कि बाप से सामने नहीं लड़ सकते, समझ में आ गया कि नहीं, छुप के मारना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन फिर भी बाप तो बाप होता है। तो अलग बात है कि इजराइल बहुत एडवांस है, लेकिन जब भारत से लड़ने आएगा तो तुम्हारा मशीन गन रहले रह जाएगा यहाँ पे, तुम गोली चलाते रह जाओगे। ये अब कभी पीछे नहीं हटता है सबने। भारत के किसी सैनिक की जब बॉडी आती है ना, कम से कम 15-20 को गोली लगल रहता है। इतने बहादुरी देखिएगा ना कि क्या मतलब, कारगिल की लड़ाई में जिन फौजियों को गोली लग गई थी ना, उनमें हिम्मत नहीं था कि बंदूक उठा सके, तो वो लोग खड़े होकर बस सामने खड़े हो जाते थे कि जो गोली आ रहा है अपने पे रोक ले, देख रहे हैं कि अब हम बचने वाले नहीं है तो अपने पे रोक ले। अपने आगे बढ़ते जा रहे थे, पीछे से कवर फायरिंग पे लेके आ रहे थे वहां। तो वो अब इजराइल को पता है कि इस सब में उतना हिम्मतों नहीं है उतना मारधार करने का। इजराइल इन लोग को पूरी तरह से धो देता है, और इन लोगों को अमेरिका ऊपर से सिया सुन्नी लड़ा के रखा है कि तुम ये है वो है यहाँ पे, समझा कि नहीं। धार्मिक चीजें, धर्म सबके लिए होना चाहिए, लेकिन धर्म का कंट्रोल पढ़े लिखे लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा, जहां कहीं भी आप लड़ाई झगड़ा मार धार देखिएगा ना धर्म को लेके, तो आप एक चीज गहराई से देखिएगा कि उस धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर धर्म अनपढ़ों के कंट्रोल में चला गया ना तो मार होना फिक्स है। तो यही हो जाता है यहाँ पे, ये सब लड़ाई कर दिया। यहाँ इजराइल क्या करता है, बढ़िया से धोता है। ईरान परेशान है अपने उसको परमाणु वैज्ञानिकों को लेकर, कहता है कि तुम बनाओ ना, हम मारिए देंगे तुमको। समझ में आएगी नहीं क्या। कुवैत एकदम छोटा है, उसके बारे में पढ़ना कौन चाहिए। कुवैत पेट्रोलियम के लिए है, और इसके ऊपर कौन मारा था, इराक। इराक तो जानबूझ के अमेरिका चढ़ा दिया किसको, कुवैत को। कुवैत को भी ले गया अमेरिका, इराक को भी ले गया, सीरिया को भी ले गया। अभी नंबर किसका लगाया है, हाँ, ईरान का नंबर लगाया। भारत को इस हर हाल में ईरान के साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईरान चौपट होगा ना तो फिर हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान चलिए गया हम लोग के हाथ से, ईरान अगर चल गया तो अब इधर जाइएगा कैसे, क्योंकि इराक तो सेफ ही नहीं है, मारधार चल रहा है। अफगानिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान जाने नहीं देगा। तो मिडिल ईस्ट में घुसने का या सेंट्रल एशिया में घुसने का यही एक रास्ता है, कौन, ईरान। तो भारत को भी इस पर सोचना चाहिए, एग्रेसिव नीति अपनानी चाहिए। तो हम लोग के यहाँ तो हमारा पूरा शासन मशरूमों के हाथ में है, उन सबको कुछ आता जाता है नहीं। ये देश कौन हो गया, ईरान। ईरान के सबसे बड़ा खतरा ईरान किसके लिए, इजराइल को। अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है देशे नहीं मानता है। लड़ाई के टाइम पे ना पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, समझ में आया। तो एटॉमिक पावर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाता है। और दूसरा है कि हम ही लोग का ना बेटा है, बाप का गुण तो रहेगा ही ना यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अलग बात है कि हम लोग से नहीं लड़े, लेकिन है तो भारतीय माँ का न संतान, तो भारत माँ हमेशा शेर जन्म दी है, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम है, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाता है कि अगर वो गिरेगा तबाही करेगा। और इसके पास मिसाइल भी है उस टाइप तक पहुंचाने के लिए वहां पे, तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए, इजराइल के लिए 2 खतरा है सब, अब बाकी ये सब खतरा किसी काम का नहीं। इजराइल इनको खतरा मानता ही नहीं, कहता है खतरा तुम हमला करोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हो। 6 दिन में 6 देश को हरा दिया, 1 हफ्ता में 6 को देश को हरा दिया, बड़ी मार मारे थे। आज ले हिम्मत नहीं इन लोग का मारने का। तो इसके लिए एगो खतरा कौन है, पाकिस्तान, एगो ईरान।
इजराइल का कहना है ईरान को हम खुद निपटेंगे अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका डायरेक्ट प्रतिबंध लगा देता है कि तुम पेट्रोल कोई खरीदेगा, अगर कोई ईरान से पेट्रोल खरीद लेता है ना तो अमेरिका उस पर बम मार देता है, उसको कैसे ना कैसे मिलकर फंसा देता है। भारत ईरान से पेट्रोल खरीदता है तो वो कहता है कि कैसे काय खरीद रहे हो, कर आप ही दे दीजिए सस्ता, हम खरीद लेंगे आप ही से। तो भारत की विदेश नीति बहुत सही है, तुम मरो हमको मतलब नहीं है, हम किसी के दोस्त नहीं है, ना ही किसी से दुश्मनी है। ये कहता है कि ईरान को तो हम खुद से निपटेंगे, वैज्ञानिकों को मोसाद से मार के। पाकिस्तान के लिए किसको आगे कर देता है? इंडिया को, इंडिया को कर देता है। यहाँ पे इंडिया को हथियार देगा, पाकिस्तान क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ये कभी पाकिस्तान को मरने नहीं देंगे, कभी मरने नहीं देंगे। सभी अमेरिका वाले आपको हथियार उतना ही देंगे कि आप इन्हें बर्बाद कर सके, कभी वो हथियार नहीं देंगे जो आप इसे हमेशा के लिए मार सके। उनका टारगेट यही है कि इनको लड़ाओ, फिर 10 समझौता करा दो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे 20 साल बाद फिर हथियार लोगा, एकरा एगो बेचेगा राफेल, फ्रांस हम लोग को बेचेगा राफेल, तो अमेरिका बेचेगा F-16, ब्रिटेन बेचेगा जगुआर, तू बेचेगा चिनूक। लो लड़ो लड़ो, कभी खत्म होगा नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, सब टैक्टिस है। आई सब नेतवन को तो पता रहता नहीं है, मशरूमों को पता रहता है सर। ये तो इतना अलगे है सभी सब, इस सबको पोखरण में रख के एक वो विस्फोट करना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए ये जगह कौन है? सीरिया। सीरिया का शासक बशर अल असद किसके फेवर में थे? रूस। तो अमेरिका यहाँ विद्रोहियों को हथियार दे दिया था, आपको बता ही दिए थे यहाँ पे। तो रूस ने कैस्पियन सागर से मिसाइल मारा था, पूरा हथियार का डिपो उड़ गया। जहां गोदाम बनाए थे तो गोदाम उड़ा दिया। यहाँ कहां से मारा था? कैस्पियन सागर से। कहां से मारा था? कैस्पियन सागर से मारा था, इतना दूर से मारा था, एक्यूरेट निशाना। आगे बढ़े। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म। क्या बात है भाई इजराइल की, और क्या बात है ईरान की, क्या बात है खान सर की। मैं बोल रहा हूँ, एक तो खान सर ऐसे समझाते हैं ना, सही बात है, मतलब अनपढ़ बंदा भी इनकी कोई वीडियो देख ले तो बंदा मतलब ज्ञानी हो जाएगा। ये पाकिस्तान वाले जो विज्ञानी बने फिरते हैं ना, वो खान सर की वीडियो देख के हो रखे हैं, नहीं तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है कोई ऐसी बातें कर सके। लेकिन क्योंकि खान सर को पूरी दुनिया में देखा जाता है दोस्तों, बिल्कुल है ना, और बहुत ही बड़े टीचर हैं इंडिया के, मतलब इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन टीचर हैं ये, है ना, यूट्यूबर भी और ऑनलाइन टीचर भी। तो बात कर रहे थे ईरान की। भाई ईरान जो है वो है पूरा शिया कंट्री, सही बात है। लेकिन अभी शिया शुआ हम देख रहे हैं ईरान का क्या सिस्टम हाल हो रखा है वहाँ पर। तो अभी बहुत बुरी, मतलब आपस में ही जंग चल रही है उन लोगों की। तो परमाणु बम वो बनाना चाहते हैं, और मतलब इजराइल ही ऐसा देश है जो उनको नहीं बनाने देता है। इनका मतलब ये मेरे ख्याल से तीसरा साइंटिस्ट मारा है ये। हाँ, ये जो बता रहे थे साइंटिस्ट, जो बोल रहे थे ना घुमाओ करके मारा, इनका नाम था मोहसिन फकरीजादे। और भाई ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मतलब बाहर पढ़ाइयाँ कर रखी थी इन्होंने, और ये मतलब अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक थे। मैं कहता हूँ इजराइल, मुझे नहीं लगता कभी इसको परमाणु बम बनाने देगा। मतलब ही नहीं, कभी वो इनको बिजली नहीं बनाने दे रहा, परमाणु बम कहाँ बनाने दे रहा है। मतलब उन्होंने देखो ना साइंटिस्ट को कैसे मारा, मतलब ट्रक कहाँ खड़ा किया हुआ था, और उसका मतलब जो ट्रिगर था भाई वो इजराइल के पास था। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है इनकी इजराइल की कि ये पूरी दुनिया में मतलब अपने दुश्मन को नहीं छोड़ते हैं। कहीं भी हो, को वो कहीं भी हो, कहीं जाके छुप जाए, चाहे वो छुप जाए भाई ब्राजील के जंगलों में, तो चाहे छुप जाए कहीं की गुफाओं में, मोसाद का नाम बजता है भाई। मैं बोल रहा हूँ उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इजराइल वाकया ही एक बहुत डेवलपमेंट और बहुत ही ताकतवर देश है, और उसके सामने तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक बार तो रशिया को हिला के रख दे वो। सही बात, बोल नहीं रहे थे कि 6 देशों को 6 दिन में ही हरा दिया। ये बात है 1978 77 या 78 की। जब 6 अरब मतलब अरब देश थे, जो सऊदी, सीरिया और भी जो 6-7 देश हैं, मतलब इन्होंने सब ने मतलब प्लान कर रखा था कि हमने इजराइल को मतलब मिटा देना है। ये यहूदियों से मोमडन है, ये बहुत नफरत करते हैं। सही बात और जो इजराइल को बहुत मतलब गंदा समझते हैं ये, जबकि वो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही एक्टिव लोग हैं, इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनके जितनी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आज जो भी हम जितनी भी टेक्नोलॉजी है जबरदस्त वाली, वो सारी इजराइल के पास है। और भाई उन्होंने 6 देशों को ना बांध के पीटा था। सही बात है, अकेले नहीं, अकेले ने, सा देश, इतना सा देश है, आप मैप में देखोगे तो दिखेगा भी नहीं, लेकिन वो दम इतना रखता है कि 6 देशों को एक साथ उसने उड़ा दिया। जॉर्डन के उसने पहले दिन ही मतलब उन्होंने हमला नहीं किया था, लेकिन जॉर्डन का इन्होंने सारे एयरबेस उड़ा दिए थे, जितने भी जहाज थे जो जॉर्डन के सारे खत्म कर दिए उन्होंने लड़ाई से पहले। मतलब एक दिन में एक देश,
एक देश नहीं, एक दिन में 6 को सांप रखा था। मतलब बात करें तो एक मैं दिन में बोल रहा एक हूँ देश, 6 दिन में 6 आप देश। ये समझ लो कि 92 लाख की शायद उनकी आबादी मेरे को लग रहा है, 1 करोड़ भी आबादी नहीं है उनकी। अच्छा, तो और 92 लाख की मेरे को लग रहा है कि 100 बंदा एक देश को संभाल रहा होगा। सही बात है। हाँ, और मतलब- वहाँ के में कल्चर ये भी है कि वो हर एक लड़की हो या लड़का आर्मी में बिल्कुल 3 बिल्कुल। साल या 4 साल का रखते हैं, है ना? हाँ हाँ, उनकी सबसे बड़ी सेना 56 लाख की सेना है इजराइल की। और क्योंकि वहाँ का हर एक नागरिक सैनिक है, और भाई बहुत जज्बा है, बहुत लड़ते हैं, जबरदस्त हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। और मतलब ये अब ये देखो, ये पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तान को पता ही है ना, इजराइल को जो मतलब- को नफरत करते हैं वो। हाँ, तो पाकिस्तान मतलब जो है इजराइल को कंट्री मतलब मानता ही नहीं है। पाकिस्तान बोलता है कि इजराइल कोई देश नहीं है, और पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर मतलब ये स्पेशल लिखा हुआ है कि इजराइल में आप नहीं जा सकते, बिल्कुल। मतलब इजराइल इज बैन, है ना। पाकिस्तान क्यों नहीं मानता, उसको दर्द क्या है? मतलब ये है कि ये यहूदियों से करते हैं नफरत, हाँ। और ये समझते हैं कि वो मतलब फिलिस्तीन था ना, जो एक हाँ, फिलिस्तीन देश होता था, अभी तो मतलब बचा ही नहीं है। हाँ, हाँ। इजराइल ने पूरा कब्जा लिया है। कब्जाया क्या है, मतलब पहले तो उन्होंने बहुत पहले 1950 से पहले मतलब बेचा था यहूदियों को, उन्होंने जगह बेची थी। तो उन्होंने वो भी चाहते थे कि कहीं हमारा देश हो, बिल्कुल। क्योंकि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में ना लगभग तो आप समझ लीजिए कि सारे यहूदी मरवा ही दिए थे हिटलर ने। सही बात है ये। उसने मतलब कोई 1.5-2 लाख पकड़ के मारे हैं यहूदियों को। वो बहुत नफरत करता था इनसे, और फिर यहूदियों की मांग थी कि हमारे को भी अपना देश चाहिए। तो फिलिस्तीन के ऊपर मतलब एक हिस्सा काट के वहाँ पे देश बनाया गया इजराइल। और अभी जो फिलिस्तीन में मतलब उसमें रहते हैं मुसलमान, और इजराइल क्या मतलब वो करते हैं दंगे भाई, अभी है ना, कभी वो बम मार देते हैं। उनका एक हाँ। हमास उनका एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो रॉकेट छोड़ देता है इजराइल पे। तो फिर इजराइल जब बम धमाका करता है तो फिर भाई वो है तो बच्चे भी खत्म होंगे उसमें, फिर जवान भी खत्म होंगे। बम थोड़ी देखता है कौन है आगे। मतलब ये है कि वो बाकी मारते तो हैं इजराइल वाले, लेकिन वो मतलब कहीं कहीं ना कहीं फिलिस्तीन भी गलत है। और ये बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों से प्यार करते हैं, इजराइल मुसलमानों को मारता है। तो आपको पता होगा कि 79 में ना जनरल जिया उल हक ने अपनी आर्मी, मतलब वो खुद भी था उसमें, अपनी आर्मी से उसने पता नहीं कितने फिलिस्तीनी मारे वहां जाके, सही क्योंकि बात है। वहां से इसको अमेरिका से डॉलर मिल रहे थे। पैसे लेकर। जहां इनको पैसे मिलते हैं ना, वहां इनको कोई मुसलमान नहीं दिखता है, और जहां इनको पैसे नहीं मिलते तब ये इजराइल यहूदी ये वो फ्लांटिंग। ये बिकने वाली मैडम है पाकिस्तान, हाँ हाँ, ये बिकने वाली कौम है ये। पैसों के लिए बिक जाती है कहीं भी। सही बात है ना। देखो ना, अभी मुसलमानों को मुसलमान प्यार बता रहे हैं, और लिखा भी हुआ कि इजराइल कोई जा नहीं सकता पासपोर्ट पे, हम मुसलमानों से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन मतलब खुद जाके मुसलमान, इनके जनरल जिया उल हक ने 79 में बहुत ज्यादा मारे थे जाके, मतलब फिलिस्तीनी। वो तो कोई प्यार व्यार नहीं है इनका मुस्लिम। अभी देख लो ना, अभी मुस्लिम कंट्री तो आपस में लड़ रही है। अफगानिस्तान में कहाँ आपस में प्यार बचा है, जब पाकिस्तान ईरान में क्या चल रहा है। अब पाकिस्तान में जो मर रहे हैं या मार रहे हैं वो मुस्लिम एक दूसरे को मार मतलब रहे हैं, आप कौन देख मार लो, जो ISIS थी वो पूरी अरब में ही थी, रहा है? सही बात है ना। ISIS जो मतलब थी, वो इस्लामिक स्टेट ऑफ टेररिस्टों की, जो वो पूरी अरब में ही तो थी, और कोई और मतलब क्रिश्चियन कंट्री में थोड़ी थी। और अब मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल। है ना। इराक में देख लीजिए आप, अब ईरान में देख लीजिए कैसे मतलब हिजाब पे पंगा चला हुआ है। सही बात है, हैं? कितने मर गए वहाँ पे, मतलब वही है ना भाई, ऐसे बेड़ा गर्क हो रहा है पूरी दुनिया का। लेकिन हमें इन चीज़ों से ना बाहर निकल जाना चाहिए वैसे भी, है ना। अभी देखो हमें तो निकलना क्या चाहिए, हम तो निकले ही हैं। हम्म, जैसे जो इस्लामी लोग हैं, जिधर हम पाकिस्तान है, हाँ हाँ ये इस्लाम को इतना ज़्यादा फॉलो कर रहा है कि उसमें डूबता ही चला जा रहा है। भाई, सही बात है। मतलब ये वो फंस गए हैं, बिल्कुल। ये पाकिस्तान वाले ना फंस गए हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि हम हैं कौन है, मतलब अपनी पहचान ही भूल चुके हैं ये। बिल्कुल। मतलब क्योंकि ये अपने हीरो मानते हैं उनको, जो इन्वेडर थे, गजनी भी, हाँ। हैं? इन्वेडरों को ये हीरो मानते हैं अपना, चोरों को, लुटेरों को। है ना। हाँ, मतलब उनको ये अपना हीरो मानते हैं। तो फिर देख लो, जब हीरो ऐसे होंगे तो कौम कहाँ जाएगी और देश कहाँ जाएगा। और पाकिस्तान हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कहाँ जा रहा है बिल्कुल। ना। मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं। वो उस जर्नल को गाली दे रहा है, जर्नल उस पॉलिटिशियन को गाली दे रहा है, पॉलिटिशियन उधर भाग रहा है। और इनके जो मतलब जो बोलते हैं, अगर कोई सच सच बोल दे, जो इनके सहाफ़ी हैं, मतलब जो इनके जर्नलिस्ट हैं, जैसे पीछे जो कौन से अरशद क्या नाम था उनका, ना मुझे ही भूल रहा है। है वो था यार, इसका क्या नाम है, शरीफ, हाँ अरशद शरीफ। हाँ। अरशद शरीफ को केनिया में जाके मरवा दिया है। मतलब वहाँ दिखाया गया है मीडिया में कि मतलब गाड़ी जा रही थी, तो गाड़ी में फायरिंग की है पुलिस वालों ने, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पहले उसके बोले हैं कि नाखून तक उतारे गए हैं, उसको बहुत मारा गया है, उसकी हड्डियां तोड़ी गई हैं, और बाद में उसको हेड शूट किया गया है, और बाद में गाड़ी में बिठा के ये पूरा मतलब ड्रामा कर दिया गया है। तो पाकिस्तान ऐसा है दोस्तों। मतलब तो इनका तो खैर खान सर काफी इनकी पेंट उतार देते हैं जब पाकिस्तान खान सर की वीडियो और पाकिस्तान पे हो, मतलब वो पाकिस्तानियों को वीडियो देखनी नहीं चाहिए खान सर की, क्योंकि सही ये बात है। पूरी मतलब बोल के लेते हैं, मतलब पाकिस्तान है, और उनको उनकी औकात दिखा देते हैं। हर लड़ाई की औकात खान सर दिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे, खान सर के मिलते रहेंगे आपके जरिए। तो ठीक है दोस्तों, जो दोस्त नए हैं चैनल पे,
वो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।